नाजरीन आदाब। उर्दू लेक्चर सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। आज का मौजू है सोशल मीडिया के मुस्बत असरात। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया मीडिया का एक हिस्सा है। मीडिया को आमतौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन जब से सोशल मीडिया की मकबूलियत बढ़ी है, इसे अलहदा तौर पे एक शनाख्त मिली है और इस वक्त सोशल मीडिया का असर समाज पर बहुत गहरा है। आज के इस मौजू में सोशल मीडिया के मुस्बत असरात पर गुफ्तगू होगी। सोशल मीडिया को मुतवाज़ी मीडिया की हैसियत भी हासिल है। इसे एक पैरेलल मीडिया के तौर पे भी देखा जाता है। जो रिवायती मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया है, जैसे अखबारात, रेडियो, टेलीविज़न, उनके पैरेलल एक सोशल मीडिया की अपनी शनाख्त बनी है। आइए समझते हैं कि सोशल मीडिया के कैसे असरात हैं समाज के ऊपर। सबसे पहले जो सबसे बड़ी खूबी बयान की गई है सोशल मीडिया की, जिसके गहरे असरात पड़े हैं, वो ये है कि इसने पूरी दुनिया को एक कड़ी में जोड़ दिया है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि सोशल मीडिया जो ऐसा प्लेटफॉर्म है, उस पे अलग अलग खित्ते के लोग, मुल्क के लोग एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की बरकत है। लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, फिर भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जो लोग हैं, मज़हब, ज़ात, फ़िरक़ा, रंग और नस्ल से बालातर होकर एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो रहे हैं। ये बड़ी खूबी है और इसके बड़े असरात हैं। इसके अलावा आप गौर करेंगे तो सोशल मीडिया ने जो अपना एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाया है या वर्चुअल कम्युनिटी बनाई है, या फिर कहें कि जो वर्चुअल कल्चर को फ़रोग़ दिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है इसके असरात के ताल्लुक़ से। इसने नामालूम अफ़राद को जोड़ने का भी काम किया है। ऐसे भी लोग हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते, नहीं पहचानते, फिर भी उनके मवाद को, उनके टेक्स्ट को, उनकी पोस्ट को वो पसंद करते हैं, उस पे अपनी राय देते हैं और एक दूसरे से रिश्ता बनाते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसके अलावा जो एक और अहम बात है इसके ताल्लुक़ से कि सोशल मीडिया ने जो दुनिया की सरहदें हैं उसको तोड़ दिया है। आमतौर पे मुल्क की जो शनाख्त होती है वो सरहद से होती है, लेकिन सोशल मीडिया का ये कमाल है कि उसने तमाम ममालिक को जो सरहदें हैं उसको मिसमार कर दिया है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि सभी लोग एक दूसरे को जानने और पहचानने लगे हैं, सभी लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो तहज़ीब है, जो सकाफ़त है, उसके समझने में भी मदद मिल रही है। एक दूसरे का जो रहन सहन है, जो रस्म रिवाज है, जो खान पान है, उसे भी जानने का मौका मिल रहा है। तो ये भी एक अहम असर है सोशल मीडिया का। आगे देखते हैं कि इसी ताल्लुक़ से सोशल मीडिया से तहज़ीबी और सकाफ़ती इश्तराक और लेन देन को तक़वीत मिली है। यकीनी तौर पे जब आपस में लोग जुड़ेंगे, मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं सकाफ़ती लेन देन का अमल भी जारी होगा। एक और अहम बात है कि सोशल मीडिया के ज़रिए इत्तलात फ़ौरन हासिल हो जाती हैं। यानी कहा जाता है कि उंगली की एक जुंबिश से आप किसी भी मुल्क की ख़बर को आप देख सकते हैं, पल भर में देख सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। एक ख़बर को पहुंचने में आज से अगर कई साल पहले की बात करें आप, तो एक ख़बर को पहुंचने में काफ़ी वक्त लगता था, लेकिन आज हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और वो पूरी दुनिया से कनेक्ट है और वो जब चाहता है किसी मुल्क की ख़बर जानना, अगर चाहे, अपनी दिलचस्पी की ख़बर जानना चाहे, तो उसको तमाम सहूलतें कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे दस्तयाब हैं। तो ये एक बड़ी खूबी है और इसका एक बेहतर मुस्बत असर है। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया से जो वाबस्ता जो आम लोग हैं, उनमें आर्टिस्ट भी हैं और आम लोग भी हैं और उनको आम तौर पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है उस पे अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका नहीं मिलता, अपने फ़न का मुज़ाहरा करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये बड़ी आसानी से अपने फ़न का, अपने ख़यालात का, अपने अफ़कार का, नज़रियात का इज़हार कर पाते हैं। तो ये भी एक अहम पहलू है सोशल मीडिया का। इसके अलावा कहा जाता है कि सोशल मीडिया इंसाफ़ हासिल करने का एक मौसर ज़रिया बन चुका है। आप गौर करें इस पे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मज़लूम हैं, बेबस हैं, जिनकी कहीं रसाई नहीं है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम सोशल मीडिया करता है।
اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی آواز کو صحیح جگہ تک پہنچانے کا کام سوشل میڈیا کرتا ہے۔ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے مواقع آئے جن میں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو انصاف ملا۔ جب وہاں پہ لوگ جمع ہوئے، ان کے لیے آوازیں بلند کیں، تو کہیں جا کر کے ان کی رسائی ہوئی صحیح جگہ پہ اور انہیں انصاف ملا۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے سوشل میڈیا کا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا اس وقت نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک سیاسی طاقت بن کر کے ابھرا ہے۔ اب سیاسی طاقت کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ غور کیجئے کہ ہر پارٹی، چاہے جو بھی جماعت ہو، سیاسی جماعت، وہ سوشل میڈیا کا بہت مضبوطی کے ساتھ استعمال کر رہی ہیں سیاسی مہم کے لیے، اور سب کے اپنے آئی ٹی سیل بھی ہیں، اور وہ سیل ان کے خیالات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا انتخاب میں، مہم میں، سیاسی مہم میں بہت عمل دخل بڑھ گیا ہے۔ جیسا کہ میڈیا کو کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کا چوتھا ستون ہے، تو سوشل میڈیا بھی کہیں نہ کہیں جمہوریت کا چوتھا ستون ہے۔ یقینی طور پہ اس میں جو سہولتیں موجود ہیں عام لوگوں کو، روایتی میڈیا کے مقابلے میں زیادہ دستیاب ہیں۔ وہاں ان کو اپنی بات کہنے کے لیے مواقع بہت کم ہیں، جبکہ یہاں پہ بڑی آسانی سے وہ اپنی بات کہہ لیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ سوشل میڈیا تفریح و تفنن کا بھی بڑا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ موسیقی کے اپنے پروگرامز ہوتے ہیں، رقص کے پروگرام ہوتے ہیں، نغمہ کے پروگرام ہوتے ہیں، بہت سارے چھوٹے چھوٹے ریل اور شارٹس بنائے جاتے ہیں، جن کے ذریعے عام لوگ اپنی تفریح حاصل کرتے ہیں، اور بالخصوص جو نئی نسل ہے اس کا ایک بڑا وقت کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے دیکھنے میں گزرتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تفریح و تفنن کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ غور کریں تو ویب جرنلزم کا بہت فروغ ہوا ہے سوشل میڈیا میں، اور اس میں بھی دو اس کی صورتیں ہیں، ایک ادارہ جاتی اور دوسری اس کی صورت ہے شخصی صحافت کی، جسے سٹیزن جرنلزم بھی کہتے ہیں۔ تو بہت سارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں، ادارے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں ویب پورٹل پہ اپنے چینلز کو لانچ کر رہے ہیں اور اپنی خبروں کو سوشل میڈیا کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے عام لوگ، ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، وہ لوگ جن کا کبھی نہ کبھی میڈیا سے تعلق رہا ہے، مین اسٹریم میڈیا سے، اور پھر وہ اب ایک طرح سے اپنا نیوز پورٹل بنا کر کے وہ خبریں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور جو بات ہو رہی تھی سٹیزن جرنلزم کی، تو اس میں ایک عام انسان بھی اگر چاہے تو اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا نے سٹیزن جرنلزم کو فروغ دیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خوبی ہے اور بہت بڑا سماج پر اس کا اثر ہے۔ اس کے علاوہ ای تجارت، ای کامرس، ای بینکنگ اور ای شاپنگ پہ بھی سوشل میڈیا کا بہت گہرا اثر ہے۔ بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی آن لائن تجارت ہیں اس میں سوشل میڈیا ایک بڑا رول، ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ خاص طور سے جو کمپنیاں ہیں، اپنی جو مارکیٹنگ جو ہوتی ہے، اس کی جو مہم ہوتی ہے، یا اس کی جو حکمت عملی ہوتی ہے، یا ان کا جو اپنا مارکیٹ کا ریسرچ ہوتا ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہی ہیں۔ وہ ویب اشتہار بھی سوشل میڈیا پہ دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کی اپنے پروڈکٹس ہیں، مصنوعات ہیں، ان کی بھی وہ تشہیر کر رہی ہیں۔ کمپنیوں کی جو نئی نئی اسکیمیں ہوتی ہیں اسے بھی لانچ کیا جاتا ہے تاکہ عام لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے عام لوگوں تک چیزیں پہنچ سکیں۔ وہ اپنے برانڈ کی نمائش بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کراؤڈ سورسنگ بھی کرتے ہیں۔ اب کراؤڈ سورسنگ سے مراد یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں ان کے جو خیالات ہیں، ان کی جو رائے ہے، اس کو جاننے کی اس میں کوشش کی جاتی ہے۔ تو کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ کراؤڈ سورسنگ کا بھی کام کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے برانڈ میں، اپنے پروڈکٹ میں امپرومنٹ لا سکیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو اپنا نیوز بلیٹن بھی، جو تجزیاتی نیوز بلیٹن ہوتی ہے، جو اپنی کمپنی کی جو پالیسی ہوتی ہے، جو پروڈکٹ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے
वो न्यूज़ बुलेटिन भी लाती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो इसका इस्तेमाल है नेट बैंकिंग में, अब आप देख रहे हैं घर बैठे लोग अपने नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, बैंक से जाने से बचते हैं और कहीं न कहीं वो सहूलतें गूगल पे से लेकर के ई-शॉपिंग तक सब कुछ मौजूद है। तो ई-शॉपिंग एक बहुत बड़ा मैदान बना है सोशल मीडिया के ज़रिए। लोग इसके ज़रिए ख़रीदारी कर रहे हैं घर बैठे। तो आप कह सकते हैं कि लोगों के जो रवैया है, तिजारती रवैया, घर पे जो शॉपिंग का रवैया है, उसमें बड़ी तब्दीली आई है और इसकी बड़ी वजह है सोशल मीडिया। एक और बड़ा सेक्टर है जिसमें इसका गहरा असर है, वो है तालीम। ऑनलाइन तालीम का जो निज़ाम है इस वक्त, उस पे कहीं न कहीं सोशल मीडिया का बहुत बड़ा असर नज़र आ रहा है। ख़ास तौर से वो लोग जो चाहते हैं कि किसी चीज़ के मुतालिक अगर उन्हें कोई जानकारी लेनी हो, मालूमात हासिल करनी हो, तो सर्च इंजन के ज़रिए जैसे कि गूगल सर्च, विकिपीडिया, इन सब के ज़रिए वो अपने मतलब की चीज़ों को तलाश करते हैं और फिर उसके बाद उनके नॉलेज में, उनके इल्म में इज़ाफ़ा होता है। तो आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के जो इस तरह के सर्च इंजन हैं, उससे भी तालीम में मदद मिल रही है। क्लासरूम की भी सूरत हाल बदली है। जो क्लासरूम में जो रेगुलर क्लासेस होती हैं, उसमें भी अब आजकल स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल होने लगा है। हम जानते हैं कि स्मार्ट बोर्ड जो है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है और उसमें कोई भी चीज़ लाइव दिखाई जाती है बच्चों को और उसके बारे में बताया जाता है, तो कहीं न कहीं बच्चों को चीज़ों के समझने में और मदद मिलती है। तो ये चीज़ें फ़र्क पड़ी हैं सोशल मीडिया की वजह से। आप अगर देखेंगे तो जो इस वक्त सूरत हाल है तालीम की, उसमें कह सकते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया आर्काइव या लाइब्रेरी की हैसियत हासिल कर चुका है। आखिर वो किस तरह? वो इस तरह के बहुत सारे जो इदारे हैं, तालीमी इदारे, ख़ास तौर से जो फ़ासलाती निज़ाम के जो तालीमी इदारे हैं, वो अपने वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने जामियात में और उसे यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे अपलोड कर रही हैं। लोग जब चाहें उसे देख सकते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस वक्त एक तरह से वीडियो लेक्चर्स का एक आर्काइव बनता जा रहा है, एक लाइब्रेरी बनती जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल होते हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, उसे भी वीडियो फॉर्म में तब्दील किया जा रहा है और जिसकी वजह से आम लोग जो कहीं पे भी बैठे हुए हैं, किसी भी ख़ित्ते में बैठे हुए हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के निसाब को देख सकते हैं, उसके टेक्स्ट को देख सकते हैं, उसको वीडियो लेक्चर के फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीली आई है सोशल मीडिया की वजह से। ये एक मुस्बत पहलू है सोशल मीडिया का। इसके अलावा बहुत सारे माहिरीन हैं जो अपने सब्जेक्ट में वीडियो लेक्चर देते हैं, जिनकी वजह से आम लोगों को कहीं न कहीं इसका फ़ायदा पहुंचता है। आम तलबा को जो आसानी से लाइब्रेरी में किताबों को तलाश नहीं कर सकते या किसी वजह से उन तक उनकी रसाई नहीं हो पाती है, तो वो आसानी से वीडियो लेक्चर वगैरह देख कर के कहीं न कहीं अपनी तैयारी कर लेते हैं। इनके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे कोर्सेज़ शुरू किए गए हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन कोचिंग शुरू की गई हैं, ऑनलाइन ट्यूशन की भी सहूलतें फ़राहम हैं। तो ये सब कहीं न कहीं एक तरह से तालीम के शोबे में एक मुस्बत पहल है और ये सोशल मीडिया की बदौलत है। मुख्तसर कह सकते हैं कि समाज पर सोशल मीडिया के गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। आज समाज का हर फ़र्द इससे शदीद मुतासिर है। ये कहना गलत ना होगा कि सोशल मीडिया अपनी तमाम खूबियों और ख़ामियों के बावजूद आज ये ख़ास अवाम की ज़रूरत और उनकी ज़िंदगी का एक नागुज़ीर हिस्सा बन चुका है। तो नाज़रीन, अभी आप सोशल मीडिया के मुस्बत असरात के मुताल्लिक़ गुफ्तगू समाअत फ़रमा रहे थे। हम उम्मीद करते हैं इस गुफ्तगू से समाज पर सोशल मीडिया के असरात को आपने बखूबी समझ लिया होगा। अगले लेक्चर में किसी नए मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।